Hello students, today we are here to discuss our chapter number 2 and the name of this chapter is Climate in India. Okay, अभी जो previous chapter था इसमें हमने क्या देखा था, geographical map देखा था इंडिया का कि कितनी बाउंड्रीज हैं, ओके, और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक। अब ये जो है इसमें क्या है कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा होता है, क्लियर। सो लेट वी स्टार्ट अवर चैप्टर। नॉर्मली वेदर एंड क्लाइमेट बोथ आर सेम। जो नॉर्मल हम बातें करते हैं तो जो वेदर होता है और जो क्लाइमेट होता है वो दोनों चीज़ें क्या होती हैं, सेम होती हैं, अलग अलग नहीं होती, बट देयर इज इनफ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पूरा डिफरेंस दिखाया जाएगा, ठीक है, कि दोनों चीजें अलग अलग हैं। कैसे? द टिपिकल वेदर दैट एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज क्लाइमेट। एक ऐसा पीरियड जो काफी लंबे टाइम तक चलता है, ठीक है, 2 महीने 6 महीने, काफी लंबे पीरियड तक चलता है, उसे क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं। वेदर चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टाइम, और जो वेदर चेंज होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सन, एयर, क्लाउड्स एंड रेन टुगेदर फॉर्म क्लाइमेट, ठीक है। जो सन है, एयर है, क्लाउड्स है, बारिश है, ये सब क्या बनाते हैं, एक साथ मिलके क्लाइमेट एक बनाते हैं, ठीक है। ओरिजिनली सन कॉजेज मेन रीजन फॉर चेंजिंग द वेदर। सबसे ज्यादा जो सन है, जो सूरज है, वो क्या करता है, क्लाइमेट चेंज करने में हेल्प करता है, ठीक है, या फिर रीजन होता है, आप ये कह सकते हैं मेन रीजन यही है। इन स्पीड ऑफ दिस क्लाइमेट वेरिएशन देयर इज वन थिंग कॉमन थ्रू आउट द कंट्री, दैट इज साइकिल ऑफ सीजन। देखिए, क्लाइमेट तो चेंज होते रहते हैं, लेकिन हमारी कंट्री की सबसे अच्छी बात क्या है कि ये साइकिल जो है सीजन की, ये चलती रहती है। मीन्स 4 महीने के लिए अगर आपकी सर्दी आएंगी तो 4 महीने के लिए गर्मी आएंगी, फिर दोबारा से ये टाइम पीरियड रिपीट होता रहेगा, ओके। सो देयर आर 3 मेन सीजन, 3 मेन सीजन होते हैं, समर, रेनी, विंटर। समर गर्मी है, रेनी आपकी बारिश है, विंटर आपकी सर्दी है, ओके। सो देयर आर मैनी प्लेसेस दैट एंजॉय एन इक्वेबल क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे सारे सीजन आते हैं, गर्मी भी, सर्दी भी, ऑटम भी, सब चीजें आती हैं वहां पर। क्लाइमेट इज नॉट सेम इन ऑल ओवर इंडिया, लेकिन जो क्लाइमेट होता है वो पूरी इंडिया में सेम नहीं होता, हर एक जगह पर, हर एक स्टेट में सेम नहीं होता। सम प्लेसेस आर हॉट वाइल अदर आर कोल्ड। कुछ जगह बहुत ज्यादा गर्म होती हैं, कुछ जगह बहुत ज्यादा ठंड होती है। सम प्लेसेस गेट वेरी हैवी रेनफॉल, कुछ जगह पर बहुत बारिश आती है और कुछ जगह पर कुछ भी नहीं होता, सालों साल बीत जाते हैं, बारिश आती ही नहीं है। क्लाइमेट एंड वेदर कैन नॉट चेंज इजिली फर्स्ट लाइक सीजन। क्लाइमेट और वेदर जो है वो इजीली चेंज नहीं होते सीजन्स की तरह। इन इंडिया में डिफरेंट प्लेसेस हैव डिफरेंट क्लाइमेट, अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्लाइमेट होता है। एट टॉप ऑफ हिमालयाज क्लाइमेट इज टू कोल्ड। जो पहाड़ों में, मतलब हिमालय का टॉप होता है, वहां पर क्या होता है, क्लाइमेट बहुत ज्यादा ठंडा होता है, वहां बहुत ज्यादा ठंड होती है, ठीक है। एट द प्लेन क्लाइमेट इज हॉट। जहां प्लेन क्लाइमेट होता है वहां बहुत गर्मी होती है। एंड एट द बीचेस ऑफ द सीज देयर इज अ ह्यूमिडिटी। जो बीच होते हैं जहां पर, ठीक है, वहां पर क्या होती है, उमस होती है, ह्यूमिडिटी हो जाती है। नाउ टाइप्स ऑफ क्लाइमेट। अब क्लाइमेट के टाइप्स क्या क्या हैं, इवन एंड ओड। 2 टाइप्स के हैं आपके, इवन और ओड। देयर आर सम प्लेसेस विच आर अफेक्टेड बाय क्लाइमेट। कौन कौन सी जगह हैं जो क्लाइमेट से अफेक्ट होती हैं, ठीक है। फर्स्ट है आपका डिस्टेंस फ्रॉम द सी कोस्ट। देखिए, फर्स्ट ये आपका क्या बता रहा है कि जो डिस्टेंस होती है सी कोस्ट से, मतलब जहां पर आपके जो पानी वगैरह होता है, सी कोस्ट एरिया होता है, वहां पे क्या डिफरेंस होता है। द एरिया ऑफ सी कोस्ट इज लार्जेस्ट। जो एरिया होता है सी कोस्ट वाला, मीन्स जहां पर आपके पानी वाला एरिया होता है, वहां पर क्या होता है कि वो बहुत बड़ा होता है। द क्लाइमेट ऑफ सी कोस्ट इज नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड। जहां पर पानी वाली जगह होती है उसके आसपास का एरिया, ना तो वहां ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा वहां सर्दी होती है, ठीक है। देयर इज इवन क्लाइमेट। वहां कैसा क्लाइमेट होता है, इवन होता है, ओके, ना ज्यादा वहां सर्दी होगी ना ज्यादा वहां पर गर्मी होगी। द एरिया which is far from sea there is too hot and there is too cold। जो एरिया सी से थोड़ा दूर होगा, मीन्स जो पानी से थोड़ा दूर एरिया होता है, वहां पर ज्यादा सर्दी भी होती है, वहां पर ज्यादा गर्मी भी होती है। दिस इज कॉल्ड एन ओड क्लाइमेट। उसे बोलते हैं हम ओड क्लाइमेट। मीन्स जैसे गोवा है, गोवा में क्या है, बीचेस हैं, तो जो एरिया बीच के पास होगा वहां पर वेदर कम चेंज होगा, ठीक है, तो वो इवन क्लाइमेट है। और जो उस बीच वाले एरिया से थोड़े दूर होंगे प्लेसेस, वहां पर सर्दी भी होती होगी और गर्मी भी प्रॉपर होती होगी, ठीक है। सेकंड है आपका
हाइट ऑफ सी लेवल, अब सी लेवल की हाइट कैसे होती है? द हाइट ऑफ सी लेवल इंक्रीजेस, जो सी लेवल की हाइट होती है वो क्या है, इंक्रीज कर देती है। द प्लेस बिकम ऑट, जिस प्लेट्स को ठंडा बनाने के लिए, ठीक है, उसमें वो क्या कर देती है, उसको बढ़ा देती है। द हाइट जो होती है सी लेवल की इज मोर एक्सेसिव देन प्लेस इज टू कोल्ड विद हैवी स्नोफॉल, जो हाइट होती है सी लेवल की वो क्या कर देती है, उसे और ज्यादा बढ़ा देती है और उस एरिया को क्या कर देती है, ठंडा कर देती है, ठीक है, हैवी रेनफॉल से, मीन्स वहां पर स्नोफॉल, वहां पे बर्फ गिरने लगती है कि वहां का एरिया और ज्यादा कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इंडिया हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, इंडिया में अलग अलग तरीके के माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं। ड्यूरिंग समर सीजन, गर्मियों के सीजन में द वेदर ऑफ हिल स्टेशन इज वेरी प्लीजेंट, जो हिल स्टेशन का वेदर होता है बहुत ज्यादा प्लीजेंट होता है, ठंडा होता है, ठीक है, वहां बहुत सुकून, कहते हैं ना गर्मियों में पहाड़ी इलाकों में चलो क्योंकि वहां बहुत ठंडक होती है। ओके, इन विंटर सीजन देयर इज स्नोफॉल ऑन हिल स्टेशन, लेकिन सर्दियों में क्या होता है, जो ऐसे माउंटेन्स वाली जगहें होती हैं वहां पर क्या हो जाती है, बर्फ हो जाती है, ठीक है, स्नोफॉल हो जाती है। अब है आपका सैंडी पार्ट। सैंडी पार्ट क्या है? द सैंडी पार्ट हैज बिकम टू हॉट एंड कोल्ड वेरी इजीली, जहां पे सैंडी पार्ट मीन्स जहां पे रेतीला इलाका होता है वहां पर गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है और सर्दी भी बहुत इजीली, वहां मतलब गर्मी सर्दी दोनों बहुत जल्दी हो जाती हैं, ठीक है। ड्यूरिंग समर सीजन, गर्मियों के सीजन में द सैंडी एरिया बिकम टू हॉट, जो सैंडी एरिया रेतीला एरिया होता है वो बहुत गर्म हो जाता है, लेकिन रात में वो उतना ही ठंडा हो जाता है। जैसे रेगिस्तान है, ठीक है, राजस्थान में दिन में जो एरिया होता है वो बहुत ज्यादा गर्म होता है क्योंकि वहां रेत ही रेत होती है, लेकिन जो नाइट होती है तो वहां पर एरिया बहुत ठंडा हो जाता है। ड्यूरिंग विंटर द नाइट बिकम टू ओल्ड, रात में मतलब सर्दियों की रात में जो रात होती है बहुत ठंडी हो जाती है, बट दिन के टाइम में जो वेदर होता है वो बहुत ही ज्यादा गर्म होता है, ठीक है। द हिमालयन माउंटेन स्टेटस, जो हिमालयन माउंटेन है उनका स्टेटस कैसा होता है? द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज वेरी इम्पैक्ट बाय हिमालयन माउंटेन, जो क्लाइमेट होता है इंडिया का वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है हिमालय माउंटेन्स की वजह से। जो वाटर वेपर्स कम फ्रॉम सी, जो वाटर वेपर्स जो है आपके सी से आते हैं, इज स्टॉप्ड बाय फुल विंड, वो क्या होते हैं, पूरी जो फुल हवा चलती है उससे क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। दिस इज द रीजन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया, इसी वजह से जो बारिश होती है इंडिया में वो इसी वजह से होती है कि हिमालय जो आपके माउंटेन्स होते हैं वो उस वाटर वेपर्स को रोक लेते हैं और वहां बारिश हो जाती है। द कोल्ड विंड बिकम फ्रॉम नॉर्थ ऑफ चाइना, जो ठंडी हवाएं आती हैं वो कहाँ से आती हैं, नॉर्थ ऑफ चाइना से आती है, मीन चाइना से ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं और जब वो इंडिया में आती हैं तो जो पहाड़, जो ये हिमालय माउंटेन है वो क्या कर लेता है, उन्हें रोक लेता है, फिर वहीं से क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है। एंड इज प्रिवेंटेड बाय हिमालयाज, और वो कहाँ जाती है, हिमालय से प्रिवेंट हो जाती है। इट डज नॉट अलाउ इन इंडिया, जो इंडिया में अलाउ नहीं होती है, मीन्स चाइना से ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं और जब वो हिमालय रीजन में जो हिमालय आपका माउंटेन है उसकी वजह से वो वहीं हो जाती है और इसलिए रेनफॉल होने लगती है, ठीक है। रेनी, अब ये बारिश क्या है, द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया गेट मोर हैवी रेनफॉल, जो ईस्टर्न पार्ट होता है इंडिया का वो कहाँ होते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होती है देन वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न पार्ट से ज्यादा ईस्टर्न पार्ट में क्या होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होती है। ओके, नेक्स्ट इज सीजन चेंजिंग। अब ये सीजन कैसे चेंज होते हैं, देखिए सबसे पहले क्या होता है, समर सीजन होता है, गर्मियों का सीजन इन इंडिया। समर सीजन बिगिंस फ्रॉम अप्रैल, मई एंड जून आर हॉटेस्ट मंथ ऑफ दिस सीजन। जो इंडिया में जो गर्मियां आती हैं वो कब आती हैं, अप्रैल, मई और जून के महीने में आती हैं, ठीक है। समर डेज में, इन द समर डेज आर बिगर देन नाइट, समर में गर्मियों में दिन जो है बड़े होते हैं, रात जो है हमारी छोटी होती है। ड्यूरिंग दिस सीजन द सन रेज डायरेक्टली फॉल ओवर द अर्थ, इस टाइम में जो सन है वो बिल्कुल ऊपर से, मतलब ऐसा लगता है कि इंडिया के ऊपर से ही निकल रहा है, ठीक है, जो राइज हो रहा है। लॉन्गर डेज एंड डायरेक्टली सन रेज कॉजेज एक्सट्रीम हॉट, लंबे दिनों की वजह से और डायरेक्टली सन जो है आपका वहां रेज होता है, इस वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। ऑल कोस्टल एरिया द क्लाइमेट हैज प्लीजेंट, बाकी जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहां पे क्लाइमेट जो है प्लीजेंट होता है। नॉर्थन पार्ट जो होता है इंडिया का मोस्टली अफेक्टेड बाय दिस सीजन,
इस सीजन से, गर्मियों के सीजन से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है। एंड साउथर्न पार्ट इज स्लाइटली कोल्डर ड्यू टू देयर लोकेशन नियर द सी, और जो साउथर्न पार्ट होता है वो थोड़ा ठंडा होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो सी के पास होता है, इसलिए वहाँ का तो आपका क्लाइमेट है वो ठंडा होता है, लेकिन नॉर्थर्न पार्ट में बिल्कुल डायरेक्ट वहाँ पे सनरेज होता है, इसलिए वो वहाँ बहुत गर्मी हो जाती है। अब इसके बाद है मॉनसून सीजन। मॉनसून सीजन क्या होता है? मीन्स बारिश का सीजन, जब बारिश आती है। द मॉनसून सीजन स्टार्ट फ्रॉम जून व्हेन एयर राइज अप। मॉनसून सीजन कब स्टार्ट होता है? जून से स्टार्ट होता है। वाटर वेपर्स ब्लो फ्रॉम रिवर टू फिल इट प्लेस। जो वाटर वेपर्स होते हैं वो क्या होते हैं? ब्लोज हो जाते हैं, ठीक है। द वाटर वेपर्स इज फिल्ड विद विंड एंड इज कॉल्ड मॉनसून। जब पानी वाटर वेपर्स हो जाते हैं, जब वो किससे? विंड से भर जाते हैं, तो उसे भी आप मॉनसून कहते हैं। दीज विंड्स ब्रिंग डार्क क्लाउड्स मोस्टली ड्यू टू द मॉनसून विंड कमिंग फ्रॉम द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। ये जो हवाएं चलती हैं, ये जो ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, ये क्या करती हैं? उन्हें कन्वर्ट करती हैं काले काले बादलों में। कहते हैं ना डार्क बादल आ रहे, देखो काला बादल आता है, वो क्या आता है? वो काला बादल आपका अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था, वहां से आते हैं, ठीक है। और फिर आपका मॉनसून स्टार्ट हो जाता है। इन द बिगनिंग ऑफ जून द रेन स्टार्ट्स। जब जून की आपकी बिगनिंग होती है, बारिश होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, साउथ में। बाय मिड जुलाई द होल कंट्री एक्सपीरियंसेस हैवी रेनफॉल। जुलाई आते आते पूरी कंट्री में बारिश आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। बट राजस्थान एंड गुजरात रिसीव लिटिल रेनफॉल। लेकिन राजस्थान और गुजरात में बहुत कम बारिश होती है, ठीक है। दी वेस्टर्न घाट, जो वेस्टर्न घाट होते हैं, असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल एंड अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल। जैसे वेस्टर्न घाट है, असम है, मेघालय है, ठीक है, इनमें बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होती है कंपैरिजन टू गुजरात एंड राजस्थान। उनमें कम होती है और उनमें ज्यादा होती है। देयर इज हैवी रेनफॉल इन प्लेन ऑफ द साउथर्न प्लेट्यू। यहाँ पे क्या है? हैवी रेनफॉल होती है प्लेन्स में, साउथर्न प्लेट्यू में। बट देयर इज लेस रेनफॉल, लेकिन कम रेनफॉल होती है वेस्टर्न में, ठीक है। साउथर्न में जो है ज्यादा होती है और वेस्टर्न में आपकी कम बारिश होती है। रेन कम्स बिकॉज ऑफ मानसून। बारिश किसकी वजह से आती है? मानसून की वजह से आती है। द प्रेसिडेंस ऑफ मानसून इन द क्लाइमेट इज कॉल्ड मानसून सीजन। यही जो आपका प्रेसिडेंस होता है मानसून का, इसे आप क्या बोलते हैं? मानसून सीजन बोलते हैं। अब विंटर सीजन, विंटर सीजन मीन्स जो सर्दियों का सीजन होता है। विंटर सीजन स्टार्ट्स इन द मंथ ऑफ नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। जो ठंड होती है वो कौन से महीने में आती है? नवंबर, दिसंबर और जनवरी के मंथ में आती है, जो बहुत ठंडे महीने होते हैं, ठीक है। यहाँ बहुत ज्यादा ठंड होती है। नॉर्थ इंडिया एक्सपीरियंस इज अ वेरी सेवर कोल्ड ड्यूरिंग दिस सीजन। जो नॉर्थ इंडिया होता है वो उसमें जो है बहुत ही ज्यादा सर्दी वहां लोग महसूस करते हैं, ठीक है। वेरी कोल्ड विंड ब्लो अक्रॉस द नॉर्थर्न पार्ट। ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं नॉर्थर्न पार्ट में। साउथर्न इंडिया में द विंटर इज वेरी माइल्ड। जो साउथर्न पार्ट होता है वहां पे सर्दियां बहुत कम होती हैं, ठीक है, बहुत कम टाइम के लिए आती है। इन कोस्टल पार्ट्स में द वेदर इज प्लीजेंट। जो वेदर होता है वो प्लीजेंट होता है, वहां ना ज्यादा सर्दी ना ज्यादा गर्मी होती है। वाटर वेपर्स मेक्स फॉग। जो वाटर वेपर्स होते हैं वो फॉग बना देते हैं, ठीक है। ड्यू एंड फ्रॉस्ट इन नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ड्यू बन जाता है, ठीक है, फ्रॉस्ट हो जाता है, ठंड कपकपी छूटने लगती है, कोहरा हो जाता है, ठीक है, ये सब हो जाता है नॉर्थर्न पार्ट में। साउथर्न इंडिया में द ईस्ट कोस्ट गेट रेन इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर। जो आपका साउथर्न इंडिया होता है वहां पर क्या होता है? नवंबर और दिसंबर के महीने में बारिश शुरू हो जाती है, ओके। ऑल द एंड ऑफ फेब्रुअरी विंटर इज लेस। फेब्रुअरी के लास्ट तक आते आते जो विंटर है, जो सर्दी है, वो खत्म हो जाती है। इन मार्च, मार्च में द वेस्टर्न इज मॉडरेट। जो आपका मौसम होता है ना, क्लाइमेट, वो मॉडरेट हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। दिस समर सीजन स्टार्ट्स ऑन रीस्टार्ट। अब क्या हो गया? इन्होंने फेब के लास्ट में आते आते ठंड खत्म, ठीक है। मार्च में क्या हो गया? मॉडरेट हो गया, और फिर क्या हो गया आपका? दोबारा से समर सीजन स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये एक साइकिल चलती रहती है। इम्पैक्ट ऑफ मॉनसून एंड ऑन एग्रीकल्चर। अब जो मॉनसून है उसका इम्पैक्ट हमारी एग्रीकल्चर पर क्या पड़ता है, ठीक है। एग्रीकल्चर में जहाँ पे फसल उगती है, हमारी खेती होती है, उस पर क्या पड़ता है?
In India, where agriculture is the chef occupation, the rainy season is very important. भारत में, ठीक है, जहाँ पर एग्रीकल्चर होता है वो क्या होता है, शेफ ऑक्यूपेशन होता है, जो लोग खेती करते हैं, ठीक है, उनका ऑक्यूपेशन है. रेनी सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बारिश होना उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. दैट्स व्हाई एक्सट्रीम कम आउट बाय मेकिंग डैम्स ऑन रिवर. इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं, डैम बना लेते हैं कि भाई जैसे बारिश आएगी उस पानी को इकट्ठा कर लेंगे और जब उन्हें जरूरत होगी तो उस पानी को यूज में ले लेंगे. टू गेट अंडरग्राउंड वाटर दे टेक द हेल्प ऑफ ट्यूब वेल्स. अंडरग्राउंड वाटर के यूज करने के लिए वो ट्यूब वेल्स बनाते हैं, ठीक है. हैवी रेन कॉजेज फ्लड्स एंड लेस रेन कॉजेज क्रॉप डिस्ट्रॉय. ज्यादा बारिश से फ्लड आ सकते हैं, ठीक है, जो आपके ये कहते हैं ना कि यहाँ पर अब ये चीज हो गई, ये यहाँ पे बारिश ज्यादा हो गई, ठीक है, स्नोफॉल हो गई आपके के ये जो होते हैं आपके जो हिल्स होते हैं कि बादल फट गया, ये सब चीजें जो होती हैं ये ज्यादा बारिश की वजह से होती हैं. और लेस रेनफॉल से क्या होता है, कम बारिश जब होती है तो आपकी जो डिस्ट्रॉय जो क्रॉप होती है जो वो उगाते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, खराब हो जाता है. ठीक, अब है आपके सीजन क्रॉप. सीजन्स के अकॉर्डिंग क्रॉप्स क्या हैं इन इंडिया. भारत में 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन. 3 तरीके की फसलें उगाई जाती हैं, खारिफ, राबी एंड जायद. अब ये खारिफ क्या है, दिस क्रॉप इज ग्रोन इन रेनी सीजन. ये जो क्रॉप खारिफ जो क्रॉप होती है ये रेनी बारिश के मौसम में उगाई जाती है. इट इज हार्वेस्टेड ऑन विंटर सीजन. ये कब होती है हार्वेस्ट, विंटर सीजन में होती है, सर्दियों के सीजन में होती है, जिसमें कॉटन, मेज, बाजरा, शुगरकेन, जवार एक्सेट्रा और खावी क्रॉप. जो ये खारिफ क्रॉप है इनमें क्या क्या है, कॉटन है, मेज है, बाजरा है, शुगरकेन, जवार, ये सब है. फिर है राबी क्रॉप. राबी क्रॉप क्या, दिस क्रॉप इज ग्रोन इन विंटर सीजन. ये भी विंटर सीजन में होती है, ठीक है. हार्वेस्ट ऑन स्टार्टिंग ऑफ समर. अब इसकी फसल देखिए, जो खारिफ है वो बारिश के मौसम में होती है, ठीक है, लेकिन इसे लगाते कब है, सर्दियों में लगाते हैं, ठीक. अब राबी जो है वो सर्दियों में होती है, ठीक है, लेकिन जो इसको हार्वेस्ट करते हैं वो कब स्टार्ट कर देते हैं, गर्मियों से कर देते हैं, ठीक है. जैसे वीट, मस्टर्ड, पीज, बार्ली एक्सेट्रा राबी क्रॉप्स, ये राबी क्रॉप्स में आते हैं, ठीक है. अब जायद, दिस क्रॉप इज ग्रोन इन फरवरी. ये जो क्रॉप्स है ये कब बढ़ती है, फेब में होती है, फरवरी में होती है और मार्च में. इट इज प्रिपेयर इन अप्रैल एंड जुलाई. अब इसको प्रिपेयर कब करते हैं, अप्रैल और जुलाई में करते हैं. वेजिटेबल्स, वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर एक्सेट्रा आर जायद क्रॉप्स. आपके वाटरमेलन है, तरबूज है, खरबूजा है, खीरा है, ये सब कैसे हैं, जायद क्रॉप्स हैं. ओके, नाउ okay, so your chapter is finished. Now let us see the main points of this chapter. There are 3 season, 3 सीजन होते हैं, समर, मिड, विंटर एंड मॉनसून. जो आपका, ठीक है, क्रॉप्स जो हैं ग्रोन होती हैं सीजन्स के अकॉर्डिंग. जैसे जैसे सीजन्स होते हैं ऐसे ऐसे हमारी क्रॉप्स जो है ग्रो होती है. क्लाइमेट जो होता है कोस्टल रीजन का उसे हम इवन क्लाइमेट बोलते हैं. वाटर वेपर फिल्ड विद विंड्स इज कॉल्ड मानसून. जब वाटर वेपर जो आपके वेपर्स हैं वो क्या विंड से भर जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, मॉनसून बोलते हैं. जो ईस्टर्न रीजन होता है इंडिया का उसमें क्या होती है, हैवी रेनफॉल होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है कंपैरिजन टू वेस्टर्न पार्ट में. वेस्टर्न में कम होती है, ईस्टर्न में ज्यादा होती है. ओके, सो योर चैप्टर 2 इज फिनिश्ड नाउ. आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा. ओके, एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर. ओके, सो थैंक यू.